आपको कॉल करती मैंने कुछ देखे। गुड आफ्टरनून। हाँ वासनी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। Good afternoon, ma'am. हाँ, कौन कौन ज्वाइन हो गया अभी? देखो, आप लोग की ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, तो आई होप कि सब लोग क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करिए और अटेंड करिए, ठीक है। क्लास 12 है आप लोगों का, तो सभी को बोलिए कि लाइव क्लास 1 से 2 बिजनेस की रहती है, सभी अटेंड करें, ठीक है। अभी कौन कौन ऐड है? प्रीति देशमुख और निशा, ठीक है। क्वेश्चन जो आप लोग को ग्रुप में दिए जाते हैं उसको रेगुलर बेस पे आप राइट डाउन कर लेंगे। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से आज एक्सप्लेन करूंगी, जो भी डाउट होगा आप पूछ लोगे, ठीक है। Yes, ma'am. हंसिका क्या नाम है ये? हंसिका साथ हर्ष रात्रि। बुक्स है सभी के पास? गुड आफ्टरनून Yes. स्टूडेंट। Yes, ma'am. We are going to start chapter 2 principle of management. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। हम लोग क्या करेंगे, डे टू डे आपको 5 या 10 क्वेश्चन में दूंगी। वो 10 क्वेश्चन को आप जो हमारे एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है, मॉडल क्वेश्चंस है, वो है, ठीक है, परीक्षा बोर्ड से। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, कॉपी में प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी बनाइए, उसमें राइट डाउन करिए। और जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं बन पा रहे या नहीं समझ आ रहा, उसको आप लाइव क्लास में ही पूछ लोगे, ठीक है। कल भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग उसको नोट करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैप्टर 2 को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सभी ने को बुक ओपन कर लिया? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। Yes, ma'am. चलिए, तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग समझते हैं। प्रिंसिपल सही है, ठीक है।
प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग है आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक प्रिंसिपल को, मैनेजर को बोर्ड गाइडलाइन सही एवं बिहेवियर सही रखना होता है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या हुआ कि वो आपको बताएंगे कि आपको शायद ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब किसी भी काम को किस तरीके से करना है, ये गाइडलाइंस ही देना हमारा प्रिंसिपल्स है। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्या है, इसका हम ये मीनिंग भी समझ लेते हैं। अगर हम टीम वर्क में करें तो काम जल्दी होगा, ये सबको मालूम है। अगर हम कोई भी वर्क को टीम वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा काम जल्दी होता है। अगर उसी चीज को कोई एक पर्सन करे तो उसको तो टाइम लगेगा ना। अगर कोई काम हम करते हैं, उसको 4 पर्सन अगर करता है, 4 पर्सन को अगर हम काम डिवाइड कर देते कि आप ये करिए, सामने वाला वो करेगा, तो ये काम क्या हो जाएगा, काफी जल्दी होगा मैनेजमेंट। लेकिन अगर उसी काम को हम सिंगल एक पर्सन करता है, ठीक है, तो 4 आवर्स में अगर कंप्लीट हो रहा है, अगर 4 पर्सन है तो वो 1 आवर्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, या तो आपको नेचर पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, या फीचर, या कैरेक्टरिस्टिक। तब आप क्या करोगे, तीनों के ही पॉइंट सेम होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कॉपी में आप पॉइंट नोट कर सकते हो जो जो मैं बोल रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्या बोला आपको, फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो साथ में आप लिखते जाओ और उसका मीनिंग एक्सप्लेन तो मैं कर ही रही हूँ। सब हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट है आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। ठीक है, हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल, एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर, इसका मतलब क्या है, अगर जगह मिलकर काम करना, अगर हम कोई भी चीज को मिलकर काम करते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, सबके साथ मिलकर काम करने से, यानी कि ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल का मतलब यही है। यूनिवर्सल मतलब पूरे ये ऑल इंडिया में मिलकर काम करना से क्या हो जाएगा, जल्दी काम होगा। ठीक है, यस मैम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका जनरल गाइडलाइंस। सेकंड पॉइंट जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जनरल गाइडलाइंस पहले ही मैंने बताया है। ये आप कैसे करोगे, इस काम चाहिए, इस काम को इस तरीके से करोगे तो और अच्छे से होगा, मतलब एक सही गाइडलाइंस देना ही जनरल गाइडलाइंस होता है। उसके बाद आता है आपका फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने से पहले उसको बार बार प्रैक्टिस करना, एक्सपेरिमेंट करना, जब जाके वो कोई भी काम क्या होता है हमारा, सक्सेस होता है। ठीक है, बिजनेसमैन कैसे बनोगे आप, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो किसी भी काम को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। कोई भी प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है तो पहले हमको उस प्रोडक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके क्या करेंगे, हम उस बिजनेस या उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये काम हमको बहुत अच्छे से आता है और हम इस चीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर?
क्लियर है? Yes, ma'am. उसके Yes, बाद ma'am. आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है आप लोग? Yes, ऑब्जेक्टिव ma'am. टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपका इट इफेक्ट द इकोनॉमिक एक दिया हुआ है, वैसे ऐसे ही पेपर आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते मैम आवाज कट रहा है. हैं। म्यूट योर माइक, तनुश्री म्यूट योर माइक। आया वो आवाज मेरा? स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें 9 और 10 का क्वेश्चन है, नोट करके रखोगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या, इसको फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ लो मोड़ लो वैसी रहेगा ना, अगर इलास्टिक को जैसे हम खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वैसी हो जाता है ना, वैसी का वैसी। देयर आर फ्लेक्सिबल नेचर कैन बी अप्लाई एनी सिचुएशन, कहीं भी लगाओ कैसे भी लगाओ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, 10 लोगों के साथ हो या 100 लोगों के साथ हो, अप्लाई करें फ्लेक्सिबल तो कहीं भी हम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब फैलावदार, यानी कि हमारा बिजनेस ऐसा नहीं कि आज हमने चालू किया 1 महीने बाद वो बंद हो गया। 5th पॉइंट, बिहेवियर इन नेचर। ये किस पे आधारित है? प्रिंसिपल के बिहेवियर पर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, मान लो कोई बिजनेस है या फिर जॉब है, कंपनी है, ऑफिस है, स्कूल है, वहां पे उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि इनको एक साथ मिलकर कैसे काम कराया जाए। दैट इज वाई वेयर मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टाफ, ओके, एक समान सोच रखकर प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट करना होता है। क्लियर? क्लियर है? नहीं मैम, एक और बार समझाओ तो. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, क्या था फर्स्ट पॉइंट? यूनिवर्सल. हाँ, सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सेकंड पॉइंट, चलो 4th पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी और 5th पॉइंट है बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर क्यों है? ये किस पे आधारित हो? प्रिंसिपल के बिहेवियर, यानी कि अगर आपको कोई काम कराना है, ठीक है, अगर आपको कोई काम कराना है तो सामने वाले को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, कैसे उसको करोगे? बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आपको कोई काम कराना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, अपने इम्प्लॉइज को चलाना है और अच्छे से काम कराना है, तो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इनको एक साथ मिलकर काम कराना है ना, जैसे अगर हमको कोई काम कराना है, अगर हम उसको रोज डांटते रहेंगे चमकाते रहेंगे तो करेगा क्या काम हो? नहीं। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम स्टाफ से बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टाफ है वो हमारे साथ ही रहेगा, एक प्रिंसिपल के साथ। मैनेजमेंट वही है ना, कि अगर आप सामने वाले से बिहेवियर मतलब अच्छा रखे हो, कि आपको ऐसा काम करना है, आप करके दे रहे हो, उसके बाद आप बोलोगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो ऑलरेडी स्टाफ क्या करती है, और अच्छे से काम करती है ना। इसलिए यहाँ पे बिहेवियर और नेचर पर डिपेंड है। उसके बाद आता है आपका 6th पॉइंट, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हो सकता है, या ऐसा वैसा करने से वैसा हो सकता है, सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, ऐसा लगाओगे तो ऐसा होगा, तो रिजल्ट पाओगे। तो मतलब हमको बेस्ड कॉज उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमको बताना है, ठीक है, कि आपको कैसे वर्क करने से क्या प्रॉफिट होगा, क्या काम होगा, ये सारा चीज हमको बताना है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ आया? यस मैम. Yes, ma'am. देखो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को,
ठीक है, प्रिंसिपल एक ऐसी गाइडलाइंस है, बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते हो कि प्रिंसिपल एक ऐसे गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है जो एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है अपनी बिजनेस को या अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग को मैनेज करने के लिए। सो मैनेजमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड होना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस क्या मैम। होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? एक ऐसी गाइडलाइंस है जो अपने रूल्स रेगुलेशन को बिजनेस में फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? एक मैनेजर। क्लियर? यस यस मैम। लेकिन आपको पूछता है बाई प्रिंसिपल्स, अगर आपको पूछता है व्हाट डू मीन बाई प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल का मतलब ऐसे गाइडलाइन जिसको हमको फॉलो करने होते हैं। प्रिंसिपल साइंस के भी होते हैं और मैनेजमेंट के भी होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया हमने। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन। विच गाइड द बिहेवियर, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन। क्लियर है सभी को? यस मैम। ये दोनों ही मीनिंग आपको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेने हैं, क्योंकि मैनेजर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हमको हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कौन एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब दोनों ही क्लियर है आप लोगों को? यस लिखो भी मैम। तो तो लिख सकते हो, लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर managerial principle which provide the guidelines for doing management. सेकेंड एक और मीनिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रूल्स रेगुलेशन और वैल्यूज विच आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू मैनेज बिजनेस। समझ आया? दिख रहा है मीनिंग? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के साथ जोड़ दें तो इसका मतलब एक जैसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो एक मैनेजर फॉलो करता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ओके, सेकंड हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल का मीनिंग है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रूल रेगुलेशन और वैल्यूज विच आर यूज बाय द मैनेजर टू मैनेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? सारे पॉइंट आप लिख लेना। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशन जो था, जनरल गाइडलाइंस बहुत इजी इजी पॉइंट है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट,
हु इज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग देख लो, लिख लो। हु इज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन ऑल द प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग बाय हिम। क्वेश्चन देखो थोड़ा इनडायरेक्ट है। क्या बोला मैंने? हु इज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन ऑल द मैम प्रिंसिपल। मैम फिर से सुनाई बोलो दिया? ना। यस हु मैम। इज फादर्स, लिखो हु इज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट हु इज फादर ऑफ मैनेजमेंट all the principles providing by him। प्रोवाइडिंग बाय हिम ना मैम। जी, अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है? कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड में, वो थोड़ा सा उसको घुमा देता है, ठीक है? इसमें प्रिंसिपल पूछा है, फेयोल्स के भी प्रिंसिपल है तुम्हारे पास, 10 प्रिंसिपल है ना फेयोल्स के। यस मैम। फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है ना? देयर आर टोटल 14 मैनेजमेंट है प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हेनरी फेयोल इज सेड एज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फादर्स कौन है? हेनरी फेयोल्स। और ये क्वेश्चन आता ही है, फेयोल्स के क्वेश्चन पूछेगा ही आपको एग्जाम में, जिसके 14 प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फोर्टीन प्रिंसिपल सभी को कंपलसरी याद होने चाहिए। इससे क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे फ्यूल्स के मीनिंग भी है काफी इजी में। देयर आर टोटल 14 मैनेजमेंट है प्रिंसिपल विच आर डेवलप्ड बाय हेनरी फ्यूल थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हेनरी फ्यूल इज सेड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? यहाँ पे 10 प्रिंसिपल है, 4 और प्रिंसिपल है, तो कम से कम आप इतने प्रिंसिपल से जरूर याद कर लो। फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है और किनको कहा गया, अब आपको पता लग गया कौन है फादर ऑफ मैनेजमेंट? कौन है फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल। जो कि हेनरी फ्योल ने किए हुए, और उन्हीं प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। सो ये 14 प्रिंसिपल को हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 14 में से सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क को डिवाइड कर देना। जो काम जिस पर्सन को देना चाहिए, जो उस काम में एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, स्पेशलाइज्ड है, उसको वो काम दिया जाए, उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है? यस मैम। जो भी काम हो उसको डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि सारा काम एक इंडिविजुअल पर्सन को दे दिया जाए। अगर एक ही पर्सन को सारा काम दे दिया जाएगा तो काम कैसा हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा और वेस्टेज भी हो जाएगा ना, क्योंकि एक पर्सन को आप सारा काम दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले इस काम को करूं कि उस काम को करूं। इसलिए ही वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी वर्क या जो भी है वो वेस्टेज ना हो, ठीक है? और अच्छे से नहीं होगा। अगर हम एक ही पर्सन को सारा काम दे देंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा।
वह पहले सोचेगा कि मैं पहले कौन सा काम करूं। जैसे कि फाइनेंस वाले को मार्केटिंग का काम दे दिया गया हो तो वो काम को नहीं कर पाएगा। सो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा गया है कि जब आप बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो तो आपको वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड का मतलब राइट पर्सन को राइट काम देना। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. जो पर्सन जिस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है उस पर्सन को वही काम क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा। इफेक्टिव मतलब हमारे जो बिजनेस में हमको जो काम कराना होगा हम उससे इजी वे में करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक अकाउंटेंट को आप कोई भी लेबर का काम दे दो या किसी टीचर्स को कुछ, तो वो चीज क्या होता है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होना, फिर काम भी वेस्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट जिसको बनाने नहीं आता हमने वो प्रोडक्ट उसको बनाने के लिए दे दिया तो वो तो गलत ही बनाएगा ना उसको। क्लियर है फर्स्ट वाला पॉइंट? Yes, ma'am. सेकंड वाला पॉइंट है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ये प्रिंसिपल में क्या करता है। सो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्यूटी फॉर परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी का मतलब है कि हमारे पास राइट है, मतलब हमको कोई काम दिया है तो अथॉरिटी दिया कि आप ये काम आपके लिए आपको करना है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब हम उसके गाइड हो गए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस काम को हमको सही तरीके से करना है। मुझे ये काम करना है क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा, मान लो नहीं करूंगी तो बिजनेस फुलफिल नहीं होगी। सो ये प्रिंसिपल भी यही कहता है, अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये काम करना है तो उस पर्सन को उसका काम का राइट्स भी देना हो चाहिए कि इस काम को कर सकते हैं या कर सकते हो। ये प्रिंसिपल हम का कहना है कि देयर इज इक्वलिटी बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी अब अगर आपने अपने वर्क को किसी को दिया है तो उसको उस चीज का ऑथोरिटी भी देना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, दोनों में ही बैलेंस होने चाहिए। अगर कोई मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो वह मैनेजर अपना राइट्स भी दे, दोनों काम को इक्वल करने के लिए, ताकि उसको किसी भी काम को करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. चलो यहाँ तक आज आप 2 पॉइंट अच्छे से लर्न करके रखेंगे, मैनेजमेंट का मीनिंग लर्न कर लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका कौन सा पॉइंट है आपका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, या हम डिसिप्लिन देखेंगे इसके बाद। ठीक है,